तो आपको ये प्रूव करना है कि n जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तब हमें वी हैव टू प्रूव दैट n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G का। ये बात हमें प्रूव करनी थी। और नॉर्मल प्रूव करने के लिए हमने क्या कहा, नॉर्मल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n को नॉर्मल दिखाना है G के साथ। तो मैं बोलूँगा पहला एलिमेंट तो हमें G का लिखना पड़ेगा, x एलिमेंट, फिर n का एलिमेंट लिखना पड़ेगा, फिर n का एलिमेंट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद पहले ही एलिमेंट का इन्वर्स लिखना पड़ेगा। अगर ये वापस से n में से आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये क्या बन गया है, n जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप बन गया है। ये बात हमें प्रूव करनी थी, प्रूव कर दी फिर हमने। फिर हमें G ग्रुप है और उसका नॉर्मल सब ग्रुप कौन आया, n, तो G अपॉन n क्या बनेगा अपने पास, G ग्रुप है, n अपने पास क्या बना, नॉर्मल सब ग्रुप, तो G अपॉन n क्या बनेगा, कोसेंट ग्रुप बनेगा। और इधर G डैश अपने पास एक ग्रुप है और n डैश उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये भी क्या बनेगा, कोसेंट ग्रुप। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या बनेंगे, आइसोमॉर्फिक बनेंगे, ये दोनों आइसोमॉर्फिक बनेंगे। और ये दोनों आइसोमॉर्फिक कब बनेंगे, जब हम इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज़ करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या थी कि अगर आप कोई भी मैपिंग G से लेकर के G डैश तक लेकर के जाते हैं, कोई भी मैपिंग अगर आप G से लेकर G डैश तक जाते हैं और ये अगर होमोमॉर्फिज्म बन जाती है, तो आप ये बोलोगे कि डोमेन जो है, डोमेन G अपॉन इस कर्नल, इस F का कर्नल किसके आइसोमॉर्फिक बनेगा, इस G की इमेज के आइसोमॉर्फिक बनेगा, मतलब F ऑफ G के आइसोमॉर्फिक बनेगा। ये बात हमें प्रूव करनी है, मतलब इसके जैसा ही करना है कुछ। हाँ देखो G यहाँ पर था तो G आ गया, इसके नीचे कर्नल आ जाएगा अपने आप ही। मैं बोलूँगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर आपको यूज़ करनी है तो मैं बोलूँगा आपको G अपॉन n तो कर्नल बन जाएगा, G आपको लिखना है। तो मैं बोलूँगा मैपिंग कहाँ से कहाँ तक बनानी पड़ेगी, F डोमेन G से लेकर के और यहाँ पर पूरा पूरा कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, G डैश अपॉन n तक आपको एक मैपिंग बनानी पड़ेगी, G डैश अपॉन n डैश तक। अब इसको आप होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देना, और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते ही आप क्या लिखोगे कि G अपॉन कर्नल ऑफ F, अगर ये होमोमॉर्फिज्म बन गई तो आप क्या बोलोगे, G अपॉन कर्नल ऑफ F, क्योंकि डोमेन अपॉन कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू क्या बनेगा, F ऑफ G, G की इमेज के बराबर बनेगा। और उसके बाद इसको हम क्या प्रूव कर देंगे, ऑन टू प्रूव कर दिया हमने। ऑन टू प्रूव करते ही हम क्या बोलेंगे कि F ऑफ G की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, G डैश अपॉन n डैश के बराबर बन जाएगी। इस वजह से हम F ऑफ G की जगह क्या लिख देंगे, G डैश अपॉन n डैश लिख देंगे। इसलिए इस इक्वेशन से अपने पास आंसर क्या बनेगा, G अपॉन कर्नल ऑफ F बनेगा, और जो कि आइसोमॉर्फिक होगा F ऑफ G की जगह G डैश अपॉन n डैश। अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव करना था यहाँ पर n, यहाँ पर है अपने पास कर्नल F, तो उसके बाद मैं कर्नल F की वैल्यू निकाल लूँगा, और कर्नल F अपने पास क्या बनेगा, कर्नल F को सोल्व करते टाइम पे हमें पता लगेगा कि उसकी वैल्यू बनी है n। तो मैं बोलूँगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम क्या बोल देंगे कि G अपॉन n इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश अपॉन n डैश। तो ये हमने थ्योरम को प्रूव भी किया और इसका थोड़ा मैंने रिवीजन भी करवा दिया आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाए बात। आई थिंक ये थ्योरम समझ में आ गई होगी अब कि हमें किस तरीके से चीज़ें करनी है। थोड़ा आराम आराम से और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया मैंने, हर एक चीज़ के बारे में बताया है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी तसल्ली से अगर इस चीज़ को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझना है, पढ़ना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, बढ़िया लग रहा होगा शायद पढ़ करके, तो आगे की क्लासेस भी देखते रहना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।